जगदम्बे मैया की हमारे कहानी शुरू हो रही है। कथा तारवानी शुरू हो रही है। कथा तारवानी आओ भक्तों तुम्हें सुनाई कथा है तारा रानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। जय दुर्गे महारानी की। जय दुर्गे महारानी की। हर माँ ने कहा था एक दिन भाइयों मैं कलयुग में आऊंगी। जहाँ तारा की कथा होए मैं वहीं पे बैठी पाऊंगी। मैं वहीं पे बैठी पाऊंगी। मैं वहीं पे बैठी पाऊंगी। हर जो कोई सच्चे मन से सजना कथा में ध्यान लगाएगा मनोकामना पूरी होगी। माँ का फल पाएगा। माँ का फल पाएगा। ये आज गणेश मनाऊं मैं कर गोरा का ध्यान। शिव शंकर की कृपा से वही सभा में जय जगदम्बे जय महामाया जय जय वीणाधारी जय महाकाली खप्पर वाली जय जय सिंह सवारी। दोनों को पर नमस्कार है चरणों में। नमस्कार है चरणों में दर्शन दिखलाओ। कथा सुनाने की शक्ति को लाज बचाओ। कथा सुनाने की शक्ति को लाज बचाओ। हर पूर्व काल में राजा एक शक्ति का पुजारी। काल में राजा एक शक्ति का पुजारी। जगदम्बे का भक्त वो करता भक्ति भारी। जगदम्बे का भक्त वो करता भक्ति भारी। हर पंडितों को बुलवा कर माता यज्ञ रचाया। सपने में फिर जगदम्बे ने दर्श दिखाया। हर सपने में फिर जगदम्बे ने दर्श दिखाया। हे मैया बोली राजा से लो मांगो कोई वरदान। शरण पकड़ गए राजा बोले घर में हो संतान। हे मैया बोली सुखी रहो अब ना कोई खाली बेटी होगी। मेरी शक्ति से राजन तेरे घर में दो बेटी होगी। दोनों हाथ उठा के अरे मेरी भक्ति से वो उज्जवल नाम करेगी। सदा रहेगी अमर वो ऐसी काम करेगी। हाँ सदा रहेगी अमर वो ऐसी काम करेगी। हर बेकर के वरदान राजा को हो गई अंतर ध्यान मैया। एक साल के बाद में पूरी पूरी मुराद संतान मिली। एक साल के बाद में पूरी पूरी मुराद संतान मिली। ओ जय जय अम्बे महारानी जय शक्ति और भवानी की जय। शक्ति आगे भवानी की जय जय महारानी की
हाथ उठा के जयकारा बोलिए मेरी सच्चियां जोतावार। कथा किस किस ने सुन रखी जरा एक बार हाथ उठा के बताओ। तो हो जाएगी 1 घंटे की 1 घंटे की। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की शर्माओ मत। जो कोई इस कथा में सवालों के जवाब देगा उसको दरबार से खजाना मिलेगा। सच्ची दरबार की है, लेकिन भाग्यवश रूप सांवला लेकर के आती है। राजा बहुत खुशी मनाते हैं, पंडितों को बुलवा कर उस बेटी का भी नामकरण कराते हैं। पंडित लोग ग्रह गोचर देखते हैं, कुंडली राजा को दोनों कन्याओं के पिछले जन्म का हाल बता रहे हैं कि सुनो राजा, ये दोनों कन्या इंद्र के दरबार में नाचने और गाने का काम किया करती थी, जहाँ पर इनका नाम रेणुका व मेनका था। एक दिन दरबार में लोमस ऋषि आए। ये दोनों बहनें आपस में बैठी बात कर रही थी। भूलवश ऋषि को प्रणाम नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने इन दोनों बहनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक में पैदा हो। मृत्युलोक में ये दोनों बहनें एक ब्राह्मण के घर जन्म लेती हैं, जहाँ पर इनका नाम छगन व मगन रखा जाता है। छगन मगन जब 8-9 वर्ष की होती है तो एकादशी का व्रत करने लगती। एक दिन एकादशी का व्रत था। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि तुम बाजार में जाओ और बिना अन्न का प्रसाद लेकर के। बड़ी बहन की आज्ञा पाकर छोटी बहन बाजार में जाती है, लेकिन पूरा बाजार घूम लेती है, उसको बिना अन्न का प्रसाद नहीं मिलता। घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंच जाती है जहां पर एक कसाई मांस के छोटे छोटे टुकड़े तल कर बेच रहा था। कसाई से जाकर उसने पूछा कि भैया इसमें अन्न तो नहीं है। उसने मना कर दिया, इसमें अन्न नहीं है। उस प्रसाद को लेकर जैसे वो छोटी बहन वापस घर को आती है, रास्ते में ख्याल आता है कि बड़ी बहन ने बिना अन्न का प्रसाद मंगाया है, न जाने बिना अन्न का प्रसाद होता कैसा है। उसने एक टुकड़ा उठाया और खा लिया। सच्चे दरबार की बड़ी बहन पूजा की तैयारी कर रही है। छोटी बहन ने पूजा के स्थान पर ले जाकर वो मांस के टुकड़े रख दिए। बड़ी बहन की जब नजर पड़ी तो मन में एकदम क्रोध भर आया और छोटी बहन को कहने लगी, रे नीचनी, ये तूने आज क्या काम कर दिया। आज एकादशी का व्रत है और एकादशी के व्रत में तूने आज मांस उठा लाई, चल इसको उठा बाहर फेंक दे। सच्चे दरबार की बड़ी बहन ने जब उसको बाहर फेंकने के लिए कहा तो छोटी बहन की आंख में आंसू आ जाते हैं कि बहन इसको तो मैं बाहर फेंक दूंगी, लेकिन जो मैंने खा लिया उसका क्या होगा। बड़ी बहन को और ज्यादा क्रोध आ जाता है और छोटी बहन से कहती है, सच्चे दरबार की अरे मेरी सुनी मगन बहना, वो तूने जुल्म किए बड़े भारी। वो मेरी सुनी मगन बहना, तूने जुल्म किए बड़े भारी। ताली बजा के अरे मेरी सुनी मगन बहना, तूने जुल्म किए बड़े भारी। मेरी सुनी मगन बहना, जुल्म किए बड़े भारी। तूने जुल्म किए बड़े भारी, वो तूने जुल्म किए बड़े भारी। मेरी सुनी मगन बहना, तूने जुल्म किए बड़े भारी। बड़ा बुरा भला छोटी बहन को कहती है। बड़ी बहन क्रोध में आकर छोटी बहन को श्राप दे देती है कि तूने आज एकादशी के दिन मांस का सेवन किया है। एकादशी के दिन चावल खाना भी मांस के बराबर है और तूने साक्षात मांस का सेवन किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अगले जन्म में छिपकली बन के पैदा हो। ये उस समय की बात है दोस्तों, जिस समय पांडवों का अज्ञातवास चल रहा है। पांडवों से एक गौ हत्या का पाप हो जाता है, जिसका पाप भार उतारने के लिए पांडव एक भंडारे और हवन का आयोजन करते हैं। उस भंडारे में, हवन में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और जहाँ पर वो भंडारा हो रहा है वो स्थान दुर्वासा ऋषि के क्षेत्र में आता था।
दुर्वासा ऋषि के पास भी दो नौकर भेज करके निमंत्रण भिजवाया गया। नौकरों के हाथ निमंत्रण को दुर्वासा ने अपना अपमान समझा, नौकरों को तो वहां से भगा दिया और अपने मन में विधि बनाई कि पांडवों, मैं तुम्हारे इस भंडारे को सफल नहीं होने दूंगा। दुर्वासा ऋषि योगी पुरुष थे, उन्होंने अपना रूप बदला और किस प्रकार भंडारे को भ्रष्ट कर रहे हैं, आइएगा चलते हैं। हरे पक्षी कालिया रूप बना, अरे भड़के उड़ान जो मारी है। हरे रास्ते में एक मरे तरफ पर नजर पड़ी जो भारी है। वो रास्ते में एक मरे तरफ पर जो भारी है। अरे पक्षी कालिया रूप बना, पक्षी कालिया रूप बना, अरे घर के उड़ान जो मारी है। रास्ते में एक मरे तरफ पर नजर पड़ी जो भारी है। अरे रास्ते अरे उठा लिया वो सरप ऋषि ने, पंजे बीच दबाया है। लेकर के उस सरप को पक्षी भोजनशाला में आया है। खड़ी कढ़ाई खीर की देखी, दृष्टि को मोड़ लिया। जब देखा वहाँ कोई नहीं, वो सरक खीर में छोड़ दिया। वो शरद खीर में छोड़ दिया, वो शरद खीर में छोड़ दिया। अरे दुर्वासा की इस लीला को बैठी चिपकली देख रही, अपना मरना सोच लिया और मन में कर ये विचार रही। और अपने कर ये विचार रही, आज यहाँ पर लाखों हजारों करोड़ों देवी देवता आए हुए हैं और इस पक्षी ने इस खीर के भंडारे को भ्रष्ट कर दिया है, जहरीला कर दिया है। यहाँ पर जितने भी देवी देवता आए हुए हैं इस भंडारे को प्राप्त करेंगे, इस भंडारे को खाएंगे और अचानक मर जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। छिपकली अपने मन में सोचती है कि माँ, आज तो मुझे 2 क्षण के लिए जबान दे दे तो मैं बता दूं इस खीर को कोई मत खाना, ये खीर जहरीली हो चुकी है। लेकिन कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं सजना, 84 लाख योनियां होती हैं। जिस आत्मा को जिस शरीर में प्रवेश मिलता है उसकी एक सीमा मर्यादा होती है। छिपकली बोल नहीं सकती, लेकिन पिछले अच्छे कर्मों के कारण उसको अच्छे बुरे का ज्ञान है। वो अपने मन में सोचती है, जब पांडव इस भंडारे को बांटने के लिए आएंगे, इस खीर को बांटने के लिए आएंगे, मैं इसमें छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी और यहाँ पर जितने भी देवी देवता आए हुए हैं सबकी जान बच जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। छिपकली ताक में बैठ जाती है। जैसे पांडव उस भंडारे को बांटने के लिए आते हैं, कढ़ाई का ढक्कन हटाते हैं, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की बुलवा दिया तुमने मुझे। मुझे क्या पता है मेमोरी करना। कहाँ चल रही है जी कथा? कौन सा गांव है? दवथला। दवथले में क्या बात है। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ जी, कहाँ चल रही है बेटा? परतापुर। परतापुर चल रही है। सच्चे दरबार की। जैसे ही पांडव कढ़ाई का ढक्कन हटाते हैं और छिपकली उसमें कच्चे छलांग लगा देती है। ये सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। छिपकली की इस हरकत पर सभी पांडवों को क्रोध आ जाता है और सभी पांडव मिलकर उसे श्राप दे देते हैं कि जा, हम तुझे श्राप देते हैं, तूने हमारे भंडारे को भ्रष्ट किया है, अगले जन्म में तू किसी नीच जात में पैदा होगी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस कढ़ाई को ले जाकर जंगल में गड्ढा गुदवा कर जैसे ही उड़ेलते हैं, जहरीले सांप का पिंजर उसमें निकलता है। सभी को सोचते समझते देर न लगी कि ये खीर पहले ही जहरीली हो चुकी थी। इसमें कूदकर छिपकली ने हमारी जान बचाई। सच्चे दरबार की।
छिपकली के प्रति सबके मन में दया आ जाती है और सबका दिल भर आता है। सभी छिपकली को अच्छी बताने लगते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि जो हमने तुझे श्राप दिया उसका पाप भार तो हम कर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम तुझे दिल से दुआ देते हैं या तेरा अगला जो जन्म होगा वो किसी राजा के घर में होगा। सच्चे दरबार की तो राजा, ये वही छिपकली है जो बेटी बन के तेरे घर में आई है, लेकिन श्राप के कारण इसका जो लालन पालन होगा वो किसी नीच के घर में होगा। सच्चे दरबार की राजा कहते हैं तो पंडितों, इसको मैं मरवा तो सकता नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई और उपाय है तो मुझे बताओ। सच्चे दरबार की पंडित लोग कहते हैं सुनो राजा, एक काठ का संदूक मंगाओ, हीरे मोती जवाहरात से उसे खूब सजाओ, कड़ी मणि से सजाकर अच्छा और मखमल के गद्दे उसमें बिछाकर अपनी कन्या को उसमें लेटाकर शाम के समय जल प्रवाह कर दो। सच्चे दरबार की ओए, अरे किसके पीछे चुप कर, चुप। सच्चे दरबार की यहाँ से जितने भी बच्चे बैठे सब पीछे जाके बैठे हुए, सबको पीछे कर, सबसे पीछे चलो। सुबह कोई हलवे का टाइम पे, सुबह कोई हलवे का टाइम पे बदतमीज। सच्चे दरबार की राजा ऐसा ही करते हैं, काठ का संदूक मंगाते हैं, हीरे मोती कड़ी मणि जवाहरात से उसे खूब सजाते हैं। शाम के समय उसमें गद्दे बिछाकर अपनी कन्या को लेटाकर संदूक को रख के सर पे चल देते हैं। राजा रोते हुए जा रहे हैं और पंडित लोग समझा रहे हैं कि राजा, बेटी पराया धन होती है, इसको आज भी जाना है, इसको कल भी जाना है। सच्चे दरबार की रोते हुए राजा सरयू नदी पर पहुंच जाते हैं और पंडित लोग संकल्प छोड़ते हैं, राजा अपनी कन्या को जल प्रवाह कर देते हैं। कहते हैं कि बोझ के कारण संदूक पानी भी समाया है और शेरा वाली मैया ने नीचे हाथ लगाया है। बहता हुआ संदूक सुबह 4 बजे काशी शहर में पहुंच जाता है, जहां पर सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए ब्राह्मण घाट पर आते हैं। पंडित जी संदूक को नदी में बहता देख उस पे हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं, मन में लालच आ जाता है। पंडित जी संदूक को निकालने के लिए नदी में कूद जाते हैं। तैरना जानते नहीं हैं, लेकिन जब पानी ज़्यादा आता है तो नदी से बाहर आ जाते हैं। नदी से बाहर निकलकर देखते हैं एक मछुआरा भील सुबह सुबह 4 बजे मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगा रहा है। भील को आवाज लगाते हैं, भील दौड़ करके आता है कि बताइए पंडित जी क्या बात है। बेटा आलती पालती मार के बैठ ऊपर को पैर करके। सच्चे दरबार की पंडित जी कहते हैं कि देख नदी में माल बहा जा रहा है, इसके जो बाहर का माल है वो मेरा और इसके अंदर का जो माल है वो तेरा। भील देखता है संदूक पर काफी हीरे जवाहरात मोती लगे हुए हैं, उसके मन में भी लालच आ जाता है कि अंदर न जाने कितना माल होगा। भील संदूक को निकालने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन संदूक को नहीं पकड़ पाता। संदूक बहता हुआ पीस धार में पहुंच जाता है। भील भी संदूक के पीछे पीछे पीस धार में पहुंच जाता है। माँ भगवती अपना करिश्मा दिखाते हैं। भील अपनी सुध बुध भूल जाता है और संदूक पर जो हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं उनको आवाज लगाता है कि सोना रुक, चांदी रुक, हीरे रुक, मोती रुक, कणी रुक, मणि रुक। जब मणि रुक कहता है संदूक रुक जाता है। संदूक को लेकर भील किनारे पर आता है। पंडित जी संदूक को खोलते हैं, देखते हैं एक सांवले रंग की कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में देकर चूस रही है। पंडित जी भील से कहते हैं कि वे देख बाहर का माल मेरा और अंदर का माल तेरा। भील अपनी फटी सी चादर लेकर उस कन्या को उसमें लपेट कर अपने सीने से लगा लेता है और उस कन्या को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर भिल्ली की गोद में उस कन्या को डाल देता है। भिल्ली बड़ी खुश होती है, कभी इधर से प्यार करती है, कभी उधर से प्यार करती है, लेकिन कहते हैं भक्तों प्यार करने की एक सीमा मर्यादा होती है। बच्ची रात भर की भूखी, बच्ची रोने लगती है। जब बच्ची रोती है तो भिल्ली को ख्याल आता है कि हम तो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं, हमारे घर में दूध का इंतजाम नहीं है, ये कन्या हमारे घर में पलेगी कैसे। सच्चे दरबार की बताते हैं सजनों कि भिल्ली के घर में भी कोई संतान नहीं थी। भिल्ली काफी समय से इस माँ की ज्योति अपने घर आंगन में जलाकर एक आस में बैठी हुई थी कि मेरे घर में भी कोई खुशी हुई। आज वो दिन आ गया। भिल्ली उस बेटी को लेकर माँ की जोत पर जाती है और माँ से अरदास करती है और किस प्रकार
सच्चे दरबार की, बोल शेरा वाली मैया के प्यार की। हर दे दे थोड़ा प्यार के माँ, अरे दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक ही बन जाएगा। दे दे प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा भिल्ली माँ से अरदास करती है क्या, होते दिया तू उनको सहारा माँ, जो प्यारे आया है। होते दिया तुमने उनको सहारा माँ, जो प्यारे आया है। हर भरे दिया भरे दिया दामन उनका खुशी से माँ, जो आएगी लाया है। हो मुझको देने से, हाँ मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझे बालक ही बन जाएगा। दीदी थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दीदी थोड़ा प्यार। सच्ची दरबार की भिल्ली की अरदास माँ के सिंहासन तक पहुंच जाती है। माँ का सिंहासन डोल उठता है और भिल्ली के सीने में दूध उतर आता है। सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। शाम को जब भील मछलियां पकड़ के घर पे आता है, भिल्ली पूछती है ये कन्या आपको कहाँ से मिली। भील नदी का पूरा वाक्या भिल्ली को बता देता है। भिल्ली उस बेटी का नाम रुक्मणी रख देती है, जो कि संदूक रुक्मणी के नाम से रुका, तो जुगाड़ से नाम रख दिया रुक्मणी। सच्चे दरबार की जय। कहते हैं भक्तों कि समय अपनी गति से चलता रहता है, समय अपनी गति पे चलता रहता है। भिल्ली के घर में अब वो रुक्मणी फलने फूलने लगी। 15-16 साल की जब रुक्मणी हो जाती है, एक दिन भिल्ली भील से कहती है कि बेटी जवान हो गई है, इसके लायक कोई योग्य वर तलाश करो और इसका विवाह कर दो। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की पास ही के गांव हरिपुर में भील ने अपनी जात का लड़का देखकर भिल्ली का रुक्मणी का रिश्ता तय कर दिया। सच्चे दरबार की आज शादी का दिन है और कहते हैं जब बेटी विदा होती है, ऐसा कोई पत्थर दिल होगा जो उस समय ना रोए, उसकी आंख से आंसू आने के लिए। सच्ची दरबार की जय। भैया एक बार आ जाओ, कहाँ गए वो सारे के सारे परिवार का तो एक भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए ना, कहाँ चले गए सारे सारे। सच्ची दरबार की यह जब तक से सिले लगा हुआ था, जब तक इस भाव बन थे जागरण में। मैंने भी बताया जिस जगराते में तारा रानी की अमर कथा नहीं होती, वो जगराता संपूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं माना जाता। और पूरी रात जगराता ना सुनो, पूरी रात जगराता ना सुनो, बैठ करके तारा रानी की कथा सुन लो, पूरे नवरात्रे का फल मिल प्रताप मिल जाता है। अवश्य दरबार में हाजिर रहता हूं। सच्चे दरबार की आज बेटी विदा हो रही है, कभी माँ से चिपटती है, कभी भाई से, कभी पिताजी से, और किस प्रकार सच्चे दरबार की हरि पे गुड़िया हो तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। रुक्मणी विदा
और रो रही है किस प्रकार? तेरे आंगन की जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जरा उठा दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरी माँ तू जो रोती है, मेरी माँ तू जो रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू जो रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या हो तेरे धन की, राजा की हो या हो तेरे धन की। मैं गुड़ी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। द्रौपदी के कोई भाई नहीं था, द्रौपदी के कोई भाई नहीं था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया, उसको अपना भाई बनाया। ऐसे ही आज रुक्मणी का कोई भाई नहीं है, मोहल्ले पड़ोस का कोई भाई जिसको वो राखी बांधती थी, आज विदा हो रही है और वो भाई सामने आ जाता है और किस प्रकार भाई से चिपट रही है, रो रही है, कह रही है क्या? को भूल मत जाना मेरे भैया हो, मैं तेरी द्रौपदी तो मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, लाज निभाना रक्षा बंधन की, लाज निभाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़ी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, तेरे आंगन की। दोनों हाथ उठा के और तालियों के साथ कहते हैं जब बेटी विदा होती है, जब बेटी विदा होती है, कम से कम 100-200 रिश्तेदार साथ में होते हैं, पूरा गांव मोहल्ला पड़ोस होता है, लेकिन कोई भी बेटी को घर की तरफ को नहीं करता, सब बाहर को धकेलते हैं। सब बाहर को धकेलते हैं, कोई भी उसको घर में लेने के लिए नहीं।
सब भार को। ऐसे ही पिताजी के सामने जब रुक्मणी पहुंचती है तो पिताजी से कह रही है क्या, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़ी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया आइएगा। बेटी का विदा हो रही है, कन्यादान होता है भैया। ये एक रस्म है जो करवानी पड़ती है। आइए, कन्यादान हो रहा है, जो भी चाहे वो इसमें दान कर सकता है। सच्चे दरबार की जरा एक बार जल का छींटा दरबार में लगा दो भैया। कोई बात ना, मच्छर पड़ेंगे तो ये जाने। सच्चे दरबार की बोल सिरा वाली भैया के प्यार की। आइए, कन्यादान हो रहा है सभी के पास। चलो भैया, तीनों चारों भैया मिलकर कर दो, ठीक है? सभी मिल करके, और जो भी भक्त करना चाहे वो कर सकते हैं। कि कर लो कन्यादान, हर कर लो कन्यादान, सदा ही सुखी रहेगी तेरी संतान। कर लो कन्यादान, कर लो कन्यादान, कर लो कन्यादान, कर लो कन्यादान, सदा ही सुखी रहेगी तेरी संतान। कर लो कन्यादान, कर लो कन्यादान, कर लो कन्यादान, कर लो कन्यादान। जो भी कन्यादान करना चाहता है, आज कन्यादान हो रहा है, रुक्मणी का कन्यादान में शामिल हो जरूर। ओ बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, ओ बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, और भला बेटे का, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, और भला बेटे का, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, और भला बेटे का, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, और भला बेटे
तुझे पिया घर जाना है। हर बेटी हर बापू हर मैया के पीर रही, हर बेटी तू ये क्या जाने, ओ मैया बेटा पीर रही, हर बेटी तू ये क्या जाने, भले देखे टुकड़े को, भले देखे टुकड़े को, अरे रो रो के भुलाना है, उनके घर बाबुल का, वो कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल का। सच्चे दरबार की कन्यादान होता है और रुक्मणी विदा हो जाती है। रुक्मणी हरिपुर में पहुंच जाती है, जहां पर रुक्मणी की बड़ी बहन तारा राजा हरिश्चंद्र की रानी है। कहते हैं एक माँ की बेटी लेकिन भाग्य अलग अलग, एक रानी और दूसरी भिखारन। उधर तारा अपने महलों में हवन कीर्तन भजन करती और अपना जीवन व्यापन करती, उधर रुक्मणी का पति मछलियां पकड़ कर लाता और रुक्मणी उन मछलियों को बाजार में बेचती और अपना जीवन यापन करती। सच्चे दरबार की ऐसे ही समय बीतता जाता है। 4-5 साल रुक्मणी की शादी को हो जाती है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं होती। एक दिन रुक्मणी मछलियां बेचती हुई बाजार में लेट हो जाती है और जैसे देरी से घर को चलती है, रास्ते में तारा का महल पड़ता है। जैसे आज जगराता हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ही तारा के महल में जगराता हो रहा है और जय माता दी सुनकर रुक्मणी महल के दरवाजे पर रुक जाती है। अंदर तो वो जा नहीं पाती, दरवाजे पर बैठ जाती है चौखट में, सुन करके भजने, सुन करके भेंटे। रुक्मणी को नींद आ जाती है। सुबह संगत प्रसाद लेके जब अपने घर को जाती है, उधर रुक्मणी की आंख खुल जाती है। तारा रुक्मणी के पास प्रसाद लेकर के आती है और पूछती है कि बहन तू कौन है और क्या नाम है तेरा। रुक्मणी तारा को अपना नाम पता बताती है और कहती है कि बहन आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। कोई ऐसा उपाय, कोई नियम कर्म मुझे भी बता दे जिससे कि मेरे घर में कोई खुशी हो जाए। तारा रुक्मणी को कुछ नियम कर्म बताती है और कहती है कि बहन प्रेम भाव से इस माँ की ज्योति अपने घर आंगन में जगाना और जब तुम्हारे घर में कोई खुशी हो जाए इस माँ का जगराता अपने घर में कर देना। सच्चे दरबार की रुक्मणी अपने घर आती है और प्रेम भाव से माँ की ज्योति जगाती है। जिस प्रकार तारा नियम कर्म बताती है वही नियम कर्म रुक्मणी अपने जीवन में पूरे 1 साल तक वो नियम कर्म करती है। 1 साल के बाद रुक्मणी के घर चांद सा बेटा जन्म लेता है। सच्चे दरबार की बेटे को पाकर रुक्मणी जगराता करवाना भूल जाती है। सच्चे दरबार की 3-4 साल का जब बेटा हो जाता है, बेटा बीमार हो जाता है। जब बच्चा बीमार हो जाता है 3-4 दिन तक वैद्य डॉक्टर हकीम होते हैं, लेकिन बेटा ठीक नहीं होता, तो रुक्मणी उस बेटे को लेकर तारा के पास जाती है। तारा देखती है, कहती है कि बहन तेरे बेटे को माता निकली है, सबके लगा दो भैया थोड़ी थोड़ी। वो चढ़ा देते, सिंगार चढ़वा लेते, चढ़ा दिया, ठीक है। सच्चे दरबार की आइए, जो भक्त इस कथा में नारियल की भेंट चढ़ाना चाहते हो वो नारियल की भेंट चढ़ा सकते हैं भैया। जो भक्त नारियल लेकर के बैठे हैं वो एक एक करके अपने स्थान से उठे और नारियल की भेंट माँ को चढ़ा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कलावा बांध लेना और जो तुमसे बन सके वो दक्षिणा रख लेना। सच्चे दरबार की तारा कहती है कि बहन तेरे बेटे को माता निकली है, एक काम करना, 1.25 रुपया गंगा जल में को निकाल के इसके ऊपर को उतार के रख देना, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। सच्चे दरबार की जब तारा रुक्मणी को नियम कर्म बताती है, भैया सुनो, नियम कर्म बताती है तो पूछती है कि बहन तूने कहा था जब मेरे घर में कोई खुशी हो जाएगी मैं माँ का जगराता अपने घर में करूंगी, क्या तूने जगराता कर दिया? रुक्मणी मना कर देती है कि मैंने जगराता नहीं किया। तारा कहती है तो जा पहले जगराता करवा,
उसके बाद तेरा बेटा ठीक हो। रुक्मणी अपने घर आती है, आकर धीरे से सलाह करती है, दल बनते हैं, उन दलों को लेकर रुक्मणी तारा के पास जाती है। तारा कह देती है कि तुम पंडितों के पास जाओ, पंडित लोग तुम्हारे घर में जगराता कर देंगे। रुक्मणी वो दल लेकर पंडितों के पास जाती है। पंडित लोग उसके घर जगराते को मना कर देते हैं कि तू नीच जात की है, मैं तेरे घर में जगराता हम नहीं करेंगे। अगर तुझे जगराता करवाना है तो यही मंदिर में अपने नाम के 5 थाल भिजवा दे, हम तेरे नाम का जगराता मंदिर में कर देंगे। रुक्मणी मना कर देती है कि मुझे जगराता अपने घर में करवाना है। वापस तारा के पास आती है और तारा से आकर कहती है कि बहन, तू तो कहती थी कि मेरी माँ के यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई ऊंच है, ना नीच है, ना जात है, ना बिरादरी है, सच्चे दरबार की। लेकिन पंडितों ने मेरे घर जाने से मना कर दिया, कह दिया कि तू नीच जात की, हम तेरे घर में जगराता नहीं करेंगे। इस बात को सुन करके तारा रुक्मणी को वचन देती है कि कोई तेरे जगराते में जाए या ना जाए, लेकिन तेरे घर जगराते में मैं जरूर आऊंगी। उन दोनों बहनों की बात एक चुगलखोर सुन लेता है। चुगलखोर भी कौन? एक बात बताओ भक्तों, चुगलखोर के पेट में जब तक दर्द रहता है, जब तक वो चुगली ना कर ले। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, आज जगराते का दिन है। चुगलखोर सुबह ही राजा के दरबार में पहुंच जाता है और जाकर के राजा की सेविंग करने लगता है। चुगलखोर था भैया ठाकुर, अगर कोई नाई हो यहाँ तो भैया बुरा मत मानना। सच्चे दरबार की, ठाकुर साहब राजा की सेविंग बना रहे हैं। राजा की सेविंग का थोड़ा सा पानी राजा के मुंह में चला जाता है। राजा घुमा के एक चांटा लगा देते हैं कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, गंदा पानी मेरे मुंह में डाल दिया। अब ठाकुर साहब तो बहुत देर से विचार कर रहे थे कि राजा को बताऊं तो बताऊं कैसे। अब चांटा लगते ही ठाकुर साहब के मन में आ गया, इससे अच्छा मौका नहीं है कि वाह राजा साहब वाह, आपके मुंह का पानी और आपके मुंह में चला गया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, और आज जो आपकी रानी नीचों की बस्ती में जाएगी तब धर्म गर्भ कहाँ रहेगा। राजा कहता है कि क्या बात करते हो, कि बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ राजन, आज रुक्मणी के घर जगराता है और रानी उस जगराते में जरूर जाएगी। सच्चे दरबार की, राजा कहता है तो कोई उपाय बता। अब चांटा भी मारा था राजा ने, उसका भी बदला लेना था। सच्चे दरबार की के हाथ जरा आगे को निकाल। अब राजा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उंगली में चीरा लगा दिया, उससे से कट मार दिया, कि काट दिया, कि काट नहीं दिया, शाम को जाके नमक मिर्च की पट्टी और बांध लेना। जब नमक मिर्च की पट्टी बांधोगे, संपूर्ण रात्रि आपको नींद नहीं आएगी दर्द की वजह से, और तारा जगराते में नहीं जाएगी। सच्चे दरबार की, राजा हरिश्चंद्र शाम को अपने महल में वापस आते हैं। तारा प्रेम भाव से भोजन परोसती है, दोनों भोजन करते हैं और पलंग पर लेट जाते हैं। सोने की कोशिश करती है तारा, लेकिन नींद नहीं आती। सच्चे दरबार की, राजा जाग रहे हैं। तारा मन में घबराती है कि माँ, अगर आज मेरे राजा को नींद ना आई और मैं जगराते में न गई तो वचनहारी हो जाऊंगी। माँ, मेरी तो जान जाएगी जाएगी, लेकिन तुझे भी कोई नहीं मानेगा। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, तारा माँ से मदद मांगती है और किस प्रकार कह रही है, अरे मेरी सिरों वाली माँ, मेरी लाज बचा लेना, अरे अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, मेरी सिरों वाली माँ, मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। तारा की पुकार जब माँ भगवती तक पहुंचती है, माँ का सिंहासन डोल जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, राजा हरिश्चंद्र को नींद आ जाती है। अपने राजा को सोता देख तारा धीरे धीरे पलक से उठती है और जगराते में जाने की तैयारी कर रही है। और क्या बताया है,
उठी धीरे धीरे तारा पलंग से उठे धीरे धीरे तारा पलंग से ओ उठी धीरे धीरे तारा पलंग से उठे धीरे धीरे दुश्मन के घर को चली धीरे धीरे दुश्मन के घर को चलती जावे राम मनावे राजा की निमिया भूले ना पावे जी भूले ना पावे जी भूले ना पावे अरे करे थी वो विनती वो मगर धीरे धीरे आ करे थी वो विनती ओ मगर धीरे धीरे आए रुको मन के घर को चले धीरे धीरे रुको मन के घर को चले धीरे धीरे तारा अपने कमरे में जाती है और कमरे में से 2 साड़ी लेती है। एक साड़ी का पल्लू दूसरी साड़ी में बना के एक रस्सा बना लेती है और महल की छत पे चली जाती है और क्या करती है तारा उतरी महल से हो मगर धीरे धीरे हो उतरी महल से हो मगर धीरे धीरे अरे तू मर के घर को चली धीरे धीरे तो मर के घर को चले धीरे अरे तारा पलंग से उठे धीरे धीरे सच्चे दरबार की महल की छत पे से रस्सा बांध के नीचे उतर जाती है। महल से बाजार में, बाजार से जंगल में, जंगल में उसे 2 डाकू मिलते हैं। डाकू रानी को देखकर जैसे तलवार निकाल के उसके पीछे लूटने के लिए भागते हैं। तारा मैया मैया कहती हुई भाग जाती है और माँ जगदम्बे काली का रूप धर के आती है। अपने खंडारे से एक डाकू का शीश धड़ से अलग कर देती है और दूसरे को थोड़ा अधमरा करके छोड़ देती है। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तारा रुक्मणी के घर पहुंच जाती है। जैसे ही तारा घर में प्रवेश करती है अंदर से दरवाजा बंद कर लिया जाता है। आज जो जगराते होते हैं वो खुले में होते हैं। आज जगराता कोई करता है और जगराते का फल प्रसाद कोई लेके जाता है। सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। लेकिन पहले जो जगराते होते थे वो बंद कमरों में होते थे। या तो जगराता करने वाले होते थे या जगराता करने वाले होते थे। बाकी बाहर का कोई भी भक्त उस जगराते में नहीं होता था। जैसे ही तारा रुक्मणी के घर पहुंचती है उधर राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल जाती है। तारा का पलंग खाली देखकर राजा तलवार लेकर चौकीदार पहरेदार के पास आता है और पूछता है कि यहाँ से रानी बाहर गई है। चौकीदार मना कर देता है कि यहाँ से रानी बाहर नहीं गई है। राजा महल की छत पर जाकर देखता है जाली में से साड़ी का पल्लू बांध के महल के पीछे से तारा उतर गई। उसी रस्से से राजा हरिश्चंद्र महल में, महल से बाजार में, बाजार से जंगल में वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो डाकू अधमरा पड़ा है। सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की। उस कर्राते हुए डाकू के पास जब राजा जाकर पूछते हैं कि यहाँ पर कोई स्त्री, कोई नारी देखी है। डाकू कहता है कि हाँ, यहाँ पर एक स्त्री आई थी। जैसे ही हमने उसे लूटने के लिए तलवार निकाली, ना जाने वो कहाँ से काली का रूप धर के आई, मेरे एक साथी को मार दिया और मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। राजा समझ जाते हैं कि यहाँ तक तारा आई है। बहुत भक्तजन, बहुत गुरु बताते हैं कि वहाँ से जब तारा भागती है तो उसके एक पैर का बिछुआ, पाँव की पायल, कान की बाली और नाक की नथनी रास्ते में गिर जाती है। सच्चे दरबार की। राजा उन निशानियों को उठाता हुआ रुक्मणी के घर पहुंच जाता है। जाकर देखता है कि दरवाजा बंद है।
दरवाजा बंद है। बंद दरवाजे के झरोकों से झांक रहा है राजा। सुबह 4 बजे का समय है। सच्चे दरबार की तारा रुक्मणी से कहती है कि तुम प्रसाद बनाओ। भील उठता है, एक बकरे को लेकर के जाता है, साइड में ले जाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर थाल में सजाकर ला के दरबार में रख देता है। सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की तारा उठती है, भोग लगाती है, संगत में बंटवाती है और जो बचता है खाती है उसको, जो बचता है अपनी झोली में रख लेती है। सच्चे दरबार की राजा झरोके से सब झांक रहा है। जैसे ही तारा प्रसाद लेकर रुक्मणी के घर से बाहर निकलती है, अपने राजा को देखकर घबरा जाती है। सच्चे दरबार की तारा राजा कहता है कि दिखा तारा झोली में क्या लाई है। सच्चे दरबार की तारा कहती है मेरी माँ का प्रसाद है। राजा कहता है तेरी माँ का प्रसाद है या मांस का प्रसाद है? कि नहीं नहीं मेरी माँ का प्रसाद है। अगर तेरी माँ का प्रसाद है तो दिखा। तारा कहती है कि राजन आप महल में चलो, आपको दिखाऊंगी भी समझाऊंगी। लेकिन राजा क्रोध में है। राजा तारा की झोली में झपट्टा मार देता है और जैसे ही झपट्टा मारता है वो प्रसाद 5 मेवों में बदल जाता है। बोलिए सच्ची दरबार की। राजा कहता है कि तारा आज तक मैं समझता था कि तू इस माँ की भगतनी है, लेकिन मैं आज समझ गया हूँ तू जादूगरनी भी होगी। सच्चे दरबार की पहले भोग लगवाओ, उनको बुलवा के सबको बुलाओ, उनको पूरे परिवार को। ये तो बार बार बुलाना पड़ रहा है जैसे एहसान हम तक कर रहे हैं ये उल्टा। सच्चे दरबार की आइएगा। ये भोग का प्रसाद सभी के पास आ रहा है। इस प्रसाद को कोई ना खाए, अपनी झोली में लेकर के बैठे। अरे चली जा, कहाँ से रिमोट डाल के छोड़ दीजिए, सैल डाल के। सच्चे दरबार की सारी रात होगी, सारे बच्चों में पता नहीं कौन सी निप्पो वाली डाल रखी है, वो एवरेडी वाली बालक जागरण। हाँ यार, इन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर दी। भैया तुम्हें बार बार बुलाना पड़ रहा है, ऐसा मत करो। और 5-10 मिनट की बात है, आरती के बाद आराम से अपने घर में सोना, हमें भी जान दो। सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की राजा कहता है कि मैंने देखा भील उठा, भील ने एक बकरे के छोटे छोटे टुकड़े किए, थाल में सजाया, तूने संगत में बंटवाया, खुद भी खाया और जो बचा झोली में लेके आई है। एक बात बता दे, ये मांस का प्रसाद 5 मेवों में कैसे बदल गया? तारा कहती है मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ का चमत्कार है। सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ। आ जाओ भैया, भोग लगवाओ और ये प्रसाद संगत में बंटवाओ। राजा तारा को घसीटता वो महल में लेकर के आता है और अपने महल में रात में जगराता रख देता है। ज्योति जगती है। जैसे ही ज्योति जगती है, राजा हरिश्चंद्र के पास एक नीला पद्म घोड़ा होता है जिसको राजा बहुत प्यार करता है। उस घोड़े को लेकर राजा दरबार में आता है और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। सच्चे दरबार की और तारा से कहता, देख तारा, अगर तेरी माँ में शक्ति है, तुझ में भक्ति है, तो उस माँ को बुला और मेरे इस घोड़े को जीवित करवा। सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की क्या बात है भैया। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाया करो। कथा में ऐसे मत बैठो जैसे गोवर्धन की परिक्रमा, ऐसा मत करो काम। सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की जगराता प्रारंभ हो जाता है। तारा माँ की ज्योति के सामने बैठ करके रोना शुरू कर देती है। माँ को याद करती है। सबको रात्रि जगराता चलता है। सुबह 4 बजे माँ तारा में प्रवेश हो जाती है और किस प्रकार इस प्रसाद को खाएगा और पन्नों में ले प्रसाद को और बोली सच्ची दरबार की। हरे लाज बचाने तारा की, अरे माँ पवन रूप में आई, अरे राजा में परवेश, अरे तारा में परवेश हुई, फिर अपनी कला दिखाई, अपनी कला दिखाई। अरे लाज बचाने तारा की माँ पवन रूप में आई, राजा में परवेश हुई, फिर अपनी कला दिखाई।
मैया बोली राजा से मुझे क्यों अजमाना चाहते, इस बेजुबान घोड़े को राजा क्यों तुम कत्ल कराते, हाँ क्यों तुम कत्ल कराते, हाँ क्यों तुम कत्ल कराते। अरे कत्ल करो तुम अपने पुत्र को, हाँ कत्ल करो तुम अपने पुत्र को, देखे दुनिया सारी। अरे मैया को अजमाना हो तो कर लो तुम तैयारी, हाँ कर लो तुम तैयारी, कर लो तुम तैयारी। अरे जिद्दी राजा कुछ ना समझा, मोरा क्रोध में आया है, पुत्र बुला लिया महलों से, उसे फौरन कत्ल कराया है, उसे फौरन कत्ल कराया है, उसे फौरन कत्ल कराया है। हर पोती पोती करी लाल की, माँ का प्रसाद बनाया है। अरे ले तारा अब भोग लगा, अरे मैंने इस थाल सजाया है। अरे जैसे मैंने काट लाल को माँ की भेंट चढ़ाया है, जिगर का टुकड़ा किया अलग और दिल पत्थर का बनाया है, और दिल पत्थर का बनाया है, हाँ दिल पत्थर का बनाया है, दिल पत्थर का बनाया है, हाँ दिल पत्थर का बनाया है। ओ वैसे ही तलवार मेरी तेरे शीश को काट गिराएगी, जब देखूंगा कहाँ से तेरी मात बचाने आएगी, तेरी मात बचाने आएगी, तेरी मात बचाने आएगी। तारा तू कैसी मैया है, तारा तो कैसी मैया है, कैसा जुर्म कमाया है, आज डायन बन के तूने है अपने पुत्र को खाया है, रे अपने पुत्र को खाया है, हाँ अपने पुत्र को खाया है। ये टूट पड़ा आसमान तले, पाँव की पृथ्वी हिल गई, अरे टूट पड़ा आसमान तले, पाँव की पृथ्वी हिल गई। और देख पुत्र की लाश को तारा चक्कर खा के गिर गई, हाँ चक्कर खा के गिर गई, हाँ चक्कर खा के गिर गई। ये छुप गया थानू मेरा, जग में अंधेरा छा गया, हाय वक्त दमक कोई मेरे आगे आ गया, हाय मेरे जिगर के टुकड़े, अब किससे लाड़ लड़ाऊंगी। अरे मैया मैया कहकर मुझको कौन बुलाएगा, हाँ मैया मैया कहकर मुझको, मैया मैया कहकर मुझको, ये आज बेटा चल दिया, दुखिया को इकली छोड़कर, हर तेरे कौन लाड़ लड़ाएगा, जलमा से नाता तोड़कर, जलमा से नाता तोड़कर, जलमा से नाता तोड़कर, मेरे सारे सहारे छूट गए, अब तेरा सहारा बाकी है, भाई मुझे जग से क्या लेना, एक तेरा नजारा काफी है, एक तेरा नजारा काफी है, एक तेरा नजारा काफी है। और जिस गुल के लिए मेरे बेटे वो डाली मुझसे छूट गई,
इल्जाम किसी को क्या देना जब किस्मत मेरी टूट गई, जब किस्मत मेरी टूट गई, जब किस्मत मेरी टूट गई। इल्जाम किसी को क्या देना जब किस्मत मेरी टूट गई, जब किस्मत मेरी टूट गई, जब किस्मत मेरी टूट गई। अरे मुझे गम दे या खुशी दे, जिस हाल में रखेगी रह लूंगी। ओ मुझे गम दे या खुशी दे, जिस हाल में रखे रह लूंगी। ओ मेरी अब तक झोली खाली है माँ, ओ मेरी अब तक झोली खाली है, जिस हाल में रखे जी लूंगी, जिस हाल में रखे। ये अगर सुन के मेरी टेर को, अरे जो तू चुप रह जाएगी, अरे देख तेरे दरबार से तारा की अर्जी जाएगी, तारा की अर्जी जाएगी, तारा की अर्जी जाएगी, तारा की अर्जी जाएगी। ये होता देखे अपमान भगत का, माता सिंहासन डोल उठा। हर तारा में प्रवेश हुई, तारा का मुखड़ा बोल उठा, तारा का मुखड़ा बोल उठा, तारा का मुखड़ा बोल उठा, तारा का मुखड़ा। ये जगदम्बे ना झूठी राजा, ये छोटी दुनिया सारी है। अपमान भगत का क्यों करता, मुझको भक्ति प्यारी है, अरे मुझको भक्ति प्यारी है, मुझको भक्ति प्यारी है। दरबार में एक अलौकिक चमत्कार होता है। माँ की ज्योति से आठ भवानी शेर पे सवार होके प्रत्यक्ष में सामने आ जाती है। राजा इस चमत्कार को देखकर डर जाता है और माँ के चरण पकड़ लेता है, माँ से अरदास करता है कि माँ मुझे क्षमा कर दिया। राजा कहता है कि माँ मुझे क्षमा कर दे। माँ कहती है कि सुन राजा, अगर तू मुझसे माफी चाहता है, मुझसे क्षमा चाहता है, तो पहले अपने मन से अहंकार को दूर कर। तेरे मन में जो द्वेष भरा हुआ है उसको दूर कर, और एक काम कर, ये जो तूने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े थाल में लाके सजाए हैं, इनको लेकर के जा और इनको पका, और पका के 5 थाल में सजा करके लेके आ। राजा बेबस है, बेटे के टुकड़ों को उठाता है, एक पतीले में पकाता है और 5 थाल में भोग लगाने के लिए लेके चलता है। क्या बताया है? बोल सेना वाली मैया के प्यार की। अरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके, अरे भोग लगाने चल दिए। बेटे के टुकड़े टुकड़े करके भोग लगाने चल दिए। बेटे के टुकड़े टुकड़े करके भोग लगाने चल दिए। तारा रानी तेरा बाली, तारा रानी तेरा बाली, अरे हम देंगे किसके लिए? बेटे के टुकड़े टुकड़े करके भोग लगाने बेटे के टुकड़े टुकड़े करके भोग लगाने चल। राजा ले रहे हैं और रोते रोते कर रहे हैं क्या? अरे चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन मेरा दिल ना लगेगा। अरे फूल भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन मेरा दिल ना लगेगा। तेरा वाली ये जोता वाली, तेरा वाली ये जोता वाली, हम दिएंगे किसके लिए? बेटे के टुकड़े टुकड़े करके
भोग लगाने चल, हो बेटे के टुकड़े। 5 थाल में सजाकर राजा भोग दरबार में रख देता है। माँ से पूछता है कि माँ ये 5 साल में क्यों? माँ जगत जननी महामाया राजा से कहते हैं कि सुन राजा, पहले थाल से अपने घोड़े के नाम का भोग लगा, दूसरे थाल से अपने बेटे के नाम का भोग लगा, और तीसरे थाल से तारा के नाम का भोग लगा, और चौथे थाल से अपने नाम का भोग लगा, और 5वें थाल से मेरे नाम का भोग लगा। तेरा बेटा भी जीवित हो जाएगा और तेरा घोड़ा भी जीवित हो जाएगा। जैसे जैसे दरबार में भोग लगता है, भक्तों दरबार में चमत्कार होते हैं। घोड़े के नाम का भोग लगा, घोड़ा जी ही ना कर खड़ा हो गया। सच्चे दरबार की। तारा के नाम का भोग लगा, तारा की मूर्छा टूट जाती है, तारा होश में आ जाती है। 5 भोग लगते हैं। माँ राजा से कहती है कि अपने बेटे को आवाज लगा। राजा रोता है कि माँ किस बेटे को आवाज लगाऊं जिसे काट के मैंने तेरी भेंट चढ़ा दी। माँ कहती है कि तू मेरा चमत्कार देखना चाहता था ना, चल अपने बेटे को आवाज लगा। ओ जैसे दिया आवाज पुत्र को, जैसे दिया आवाज पुत्र को। दोनों हाथ उठा के एक बार, दोनों हाथ, कथा संपूर्ण होने जा रही है। दोनों हाथ बिल्कुल सर से ऊंचे और ताली मार के, अरे जैसे दिया आवाज पुत्र को, जैसे दिया आवाज पुत्र को। अरे वो तो थोड़ा थोड़ा आया है, तो थोड़ा थोड़ा आया है, वो तो थोड़ा थोड़ा आया है, वो तो थोड़ा थोड़ा आया है। अरे तेरा जगराता संपूर्ण हो गया, वो तेरा जगराता संपूर्ण हो गया। ओ तुम वाला दिला दिला जा, ओ तुम वाला दिला दिला जा, ओ तू घोड़ा भी जीवित हो जाता है और राजा का बेटा भी जीवित हो जाता है। दरबार में खुशियां छा जाती हैं। एक बार सभी जरा अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जितने भी भक्त हैं। क्या बात है भक्तों।